सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बस पर्यूषण से एक दिन पहले सुबह आपके पास तैयारी शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना, जब कहीं बाहर जाते हैं तो तैयारी शुरू करते हैं ना, बैग वैग बांध के करते हैं। अब भी तैयारी करनी है क्योंकि यात्रा कल से शुरू होनी है। अब बाहर से अंतर की यात्रा, निजी यात्रा पर जाना है, इसलिए अब कोई ताम झाम नहीं रखना, सब कुछ छोड़ के अंदर उतरना है। पर हाँ, आज का दिन है 18 सितंबर अंग्रेजी तारीख से, और हिंदी तारीख से भाद्र शुक्ल की तृतीया है। आज कल चतुर्थी है, समझ गए आप। 157वीं जन्म जयंती है मुनि कुंजर आदि सागर अंकलीज जी आचार्य ऋषि की। शुरू में 3 परंपराएं थी हमारे से ना, कल बताया था आपको। शांति सागर जी दक्षिण वाले, और आदि सागर जी अंकलीकर, और एक शांति सागर जी शानी। इन 3 से परंपराएं आज भी चलती आ रही हैं। इन 3 परंपराओं में जो आज की तारीख में हैं, आदि सागर अंकलीकर जी की बात कर रहे हैं। 7 दिन में एक बार लेते थे आहार, और वो भी एक ही चीज का। आम है तो आम 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 ही, हर कुछ, बस कुछ नहीं। और फिर सबसे बड़ा कमंडलू आप ही का था, ये भी रोचक बात है। और उसमें 7 दिन बाद ही जल भरा जाता था। जल भरा, आहार किया, जल भरा, और चल दिए जंगल में, गुफा में, तट पर, पहाड़ पर, बस। और 7 दिन बाद फिर ऐसे तपस्वी थे आदि सागर जी। इतनी कठोर तप करते थे, और कहते थे जहाँ बैठ जाते थे वहाँ की रज पावन हो जाती थी। लोग मस्त पर लगाते थे, अपने अपने घर में जाके लगाते थे। ऐसे की वाक्य सुनाए आपको, हैरान हो जाएंगे सुनकर आप। शमशान के पास ऊपर एक टीले के ऊपर बैठे तप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। तेज हवा चल रही थी, उनसे टकरा के जो बनती सुगंधित हवा होती जा रही थी। सामने शमशान था, एक शव को लेके लोग आए, रोना पीटना खूब चाली था। अंतिम क्रियाओं के लिए लकड़ी बिछा दी गई थी, और अब शव को लिटा दिया था। जैसे ही शव को लिटाया, तेज बेर आ रही थी कि शव हिलने लगा। लोग हैरान हुए, भूत भूत करके कुछ लोग तो भाग गए, और कुछ जो रिश्तेदार क्लोज थे वह अटक अटक कर दूर से देखने लगे कि शव हल्का सा हिला क्यों है। और फिर थोड़ी देर फिर हिलने लगा, और फिर अचानक क्या हुआ, उन्होंने कहीं ना कहीं जरूर ये वही तपस्वी नंगे बाबा है यहीं कहीं, तभी ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि सब अनुभव जानते थे कि उनके से बहुत कुछ ऐसा देख चुके थे। क्योंकि एक बार पहले भी देखा था कि एक माताजी आती हैं उनके पास, और अपने बच्चे को लेटा देते कि मेरा बच्चे की डेथ हो गई है, अब आपको कृपा करो। वे ध्यान में मग्न थे, और कहते हैं तभी मेघ बरसने लगे, और उनसे छुप के जब पानी छूने लगा, बच्चा जीवंत उठा था। यह संस्मरण उन सब ने देखा था। वह समझ गए, और देखा फिर शव बेहोश आ गया है। वह उसको लेके आए, वह आदमी चरणों में नतमस्तक हो गया, और उसने कहा गुरु, मैं आपको गुरु मानता हूँ, आज आपने मेरा जीवन सकार दिया। कई लंबे वर्ष तक जिया उसने, तभी संयम के व्रत धारण कर लिए थे। ऐसे अजूबे थे आदि सागर अंकलीकर जी। गजब की चर्या थी, गजब का अनुशासन था, और उनकी परंपरा में आज चतुर्थ पट्टाचार्य में आचार्य श्री सुनील सागर नवनीराज ऋषभ विहार में चतुर्मास कर रहे हैं। आज 18 सितंबर है, अंग्रेजी तिथि से आज हमारे आचार्य शांति सागर जी की पुण्यतिथि है। वैसे भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी कल थी, और चतुर्थी में जन्म जयंती है आदि सागर जी की कल। क्या संबंध है उनके? बहुत खास संबंध है। आचार्य श्री आदि सागर जी, इनका जन्म हुआ 1866 में, और 6 साल बाद हुआ आचार्य शांति सागर जी का। इनकी शुल्लक दीक्षा जब हुई, शांति सागर से लोग दीक्षा 9 साल बाद हुई, और फिर मुनि दीक्षा हुई। तो आपकी दीक्षा के 7 साल बाद मुनि दीक्षा आचार्य शांति सागर जी को। कितना संबंध लगता है। और फिर 9 साल बाद आचार्य पद मिला आचार्य शांति सागर जी को, आदि सागर जी के बाद। आचार्य आदि सागर जी की जब समाधि हुई तो उसके 12 साल बाद उनकी हुई। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया शांति सागर जी की पुण्यतिथि है, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आचार्य आदि सागर जी की जन्म जयंती है। सबसे वरिष्ठ वर्तमान के दिगंबर संतों में सबसे पहले जन्मने वाले आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर क्यों कहते हैं? अंकली गांव से हैं, इसलिए अंकलीकर गांव। सप्तवासी कहते हैं, यानी 7 दिन के बाद आहार लेते थे। सबसे बड़े बड़े ऐसी गजब की बात थी। हाँ, इन लंबे लंबे 7 दिन उपवास करने वाले पता है पहले बहुत पहलवान थे। बचपन का मालूम है ना क्या खाना होता रहा, आज अब वो सुनाते हैं, हैरान हो जाएंगे इनके बारे में। जहाँ आचार्य शांति से नाम था 7 घोड़ा, और आपका नाम था शिव घोड़ा। गजब की ताकत थी, जैसे उनमें ताकत थी, ये भी बहुत पहलवान थे। कुश्ती में कोई हरा नहीं पाया,
अरे जब डकैत आते थे ना, सामने खड़े हो जाते थे, फौरन भाग जाते, इतना बलवा था। और हाँ, खाने पीने की बात करें पहले इनकी, आप जितना हफ्ते भर में नहीं खाते होंगे उतना वह एक बार में खाते। 21 रोटियाँ और अरे वह नहीं, उसके बाद 1.5 सेर मूंगफली और 1.5 सेर गुड़ भी चाहिए। और इसको हजम करने के लिए छोटी मटकी पीकर मट्ठा गटर, यह थी उनकी खुराक। और वही खुराक देखिए, जब दीक्षा ले ली तो 7 दिन तक एक बूंद जल नहीं। कितना बदल जाता है जीवन। यही तो होता है प्रताप इनका। तैरने में, कुश्ती में, घुड़सवारी में, हर के अंदर और दौड़ने में सबसे आगे रहते थे। कोई इनको पछाड़ नहीं पाया जब भी घर वो मुकाबले होते थे। गजब के संत थे। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ ऐसा जीवन और कहाँ वैसा जीवन। जंगलों में, गुफा में, कहते थे शेर की गुफा में जाकर बैठ जाते थे और शेर बाहर बैठ जाता था। लोग देख कर हैरान होते थे। इस तरह के ध्यान मग्न, कोई मतलब नहीं। कई बार तो लोग यह तक कहते हैं ये शेर की गुफा में गए, पीछे पीछे शेर आया, लोग घबरा के अंदर नहीं गए, और जब देखा तो शेर बाद पहले आ गया और उसके बाद यह ध्यान मग्न से निकल रहे हैं। इन्हें पता भी नहीं कि मैं किस जगह कौन आया था। ऐसे हैं आदि सागर अंकलीकर जी, महावीर कीर्ति जी महाराज, विमल सागर जी महाराज, सन्मति सागर जी तप सम्राट, और उसी परंपरा में वह सुनील सागर जी महामुनिराज। बोलिएगा आदि सागर अंकलीकर मुनि महाराज की जय जय जय। आप सभी को सादर जय।